नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे हिंदी व्याकरण के पाठ 2 का रिवीजन करेंगे। बच्चों, इसमें बुक एक्सरसाइज प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो जो विकल्प हैं उन पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है इसमें अ प्लस उ प्लस, इसमें अ उ ओ कौन से स्वर हैं? ये कौन से दीर्घ स्वर हैं? तो यहाँ दीर्घ पर सही निशान लगाएंगे। इसके बाद अगला है ख वाला, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन इसमें से देखेंगे हमारे य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है, तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर ग, अंग, अह क्या है? ये दोनों जो वर्ण हैं ये क्या हैं? यहाँ लिखेंगे आयोगवाह। ये कौन से हैं? आयोगवाह हैं। इसके बाद अगला है घ वाला, क, च, त और प कौन से व्यंजन हैं? तो इसमें लिखेंगे हम स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन है। अब इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तो ये सही और गलत है। इसमें पहला प्रश्न है क वाला, शब्द ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती है। ये गलत है। इसके बाद ख वाला है आ, उ, ऋषि स्वर वर्ण है, तो ये सही है। इसके बाद है ग, अंग और अह व्यंजन वर्ण है, ये भी गलत है। इसके बाद अगला है घ वाला, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, ये सही है। और प्रश्न नंबर 9 है, हिंदी भाषा में 25 व्यंजन होते हैं, ये गलत है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए व्यंजनों के सामने अल्प प्राण या महाप्राण है, लिखिए। ये जो व्यंजन वर्ण है ये कौन से हैं? अल्प प्राण है या महाप्राण, ये हमें लिखना है। तो ल अल्प, प भी अल्प प्राण है, घ महाप्राण है, थ महाप्राण है, ज अल्प प्राण है, य अल्प प्राण है, ढ महाप्राण है और भ भी महाप्राण है। अब इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए स्वरों में से हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर छांटकर अलग कीजिए। ये जो स्वर यहाँ दिए गए हैं इनमें से हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर हमें अलग अलग करने हैं। तो पहला इसमें क वाला हर्ष स्वर। हर्ष स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ और ऋषि। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये यहाँ पर दीर्घ स्वर हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 5, 3 उदाहरण लिखिए। हर्ष स्वर के 3 उदाहरण लिखने हैं, अ, ए और उ। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन के भी 3 उदाहरण लिखने हैं, य, र और ल। ऊष्म व्यंजन के भी 3 उदाहरण लिखने हैं, श, ह और स। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विकसित कीजिए। तो ये शब्द जो दिए गए हैं इनका हमें वर्ण विकसित करना है। पहला है क्योंकि, तो क प्लस य प्लस ओ प्लस अंग प्लस क प्लस अ। इसके बाद निर्माण, न प्लस ई प्लस र प्लस म प्लस आ प्लस ऋण प्लस अ। इसके बाद है चक्रपाणी, च प्लस अ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस प प्लस आ प्लस ऋण प्लस ई। इसके बाद त्रिशूल, त प्लस र प्लस ई प्लस श प्लस उ प्लस ल प्लस अ। अब इसके बाद आते हैं बच्चों प्रश्नोत्तर पर। तो इसमें पहला प्रश्न है वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब आता है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर ख में स्वर की परिभाषा दीजिए और स्वर का भेद बताइए। स्वर की परिभाषा भी देनी है और उसका भेद बताना है। तो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुप्त स्वर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर ग, स्वर कितने होते हैं? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की परिभाषा लिखिए।
तो इसका उत्तर होगा स्वर। प्रश्न नंबर ग का उत्तर होगा स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब हर्ष स्वर में पहला आता है लघु स्वर, जिसको बोलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋषि। इसके बाद घ, इसके बाद दीर्घ स्वर आते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर घ पर। प्रश्न नंबर घ है व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ होगा मुख से अवरोध के साथ बोले जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। मुख से अवरोध के साथ बोले जाने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये संख्या में 33 होते हैं, 33 होते हैं। और व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब आता है प्रश्न नंबर ड। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजनों के नाम भी लिखिए। तो यहाँ इसका उत्तर होगा उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो बच्चों इस तरह से आपको इस पाठ के पार्ट नंबर 2 इसका रिवीजन करना है, बुक एक्सरसाइज का और प्रश्नोत्तर का। अच्छे से रिवीजन करिए। धन्यवाद।